देखते हैं कि जब हम वहाँ विधानसभा लगाते हैं तो वहाँ सारे कर्मचारी हमारी सड़कों पर सोते हैं और वहाँ गाड़ियां खड़ी करने की जगह नहीं है। तो निश्चित रूप से राजधानी बनने से पहले पूरा का पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। आपको लगेगा कि जहाँ भराड़ी सैन में बना है वहाँ ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी है। मेरे को पता है कि लोगों ने बहुत साल का मेरी बात का बतंगड़ बनाएंगे, लेकिन मैं आप कभी प्रैक्टिकल जाना वहाँ हकीकत में जहाँ गैरसैंण था, जहाँ शिलान्यास हुआ था शुरू में, वहाँ राजधानी नहीं बनी। अपना क्षणिक लाभ के लिए, आर्थिक लाभ के लिए लोगों ने को भराड़ी सैन वहां से 14-15 किलोमीटर दूर बना दिया। वो ऐसे ही है कि जैसे देहरादून, वो इतनी दूर है जैसे देहरादून और मसूरी कि भराड़ी सैन और गैरसैंण में जमीन आसमान का अंतर है। एक चोटी में, एक गधेरे में, एक जगह ऑक्सीजन पूरा है, एक जगह ऑक्सीजन नहीं है। एक जगह वेदर बहुत अच्छा रहता है, एक जगह वेदर नहीं है। एक जगह आप आराम से सड़क में जा सकते हैं, एक जगह के लिए आपको सड़क बनानी पड़ रही है। बहुत सारी परेशानियां, लेकिन जब भी चयन हुआ भराड़ी सैन तो मैं उसको उचित नहीं मानता। कि एक समय ऐसा आएगा कि कोई भी सरकार बड़ा दिल दिखाकर जो है एक निर्णय ले लेगी कि देहरादून स्थायी राजधानी होगी। आपका क्या मानना है? वास्तव में गैरसैंण को 25 वर्षों तक गैर रखा गया, सरकार आपकी हो या सरकार कांग्रेस की हो, आखिर क्या सिर्फ राजनीति के लिए गैरसैंण को उपयोग किया जा रहा है? देखिए, ये बड़ा बहस का मुद्दा है और ये गंभीर चिंता का विषय भी है। ये निश्चित बात है कि अरबों और खरबों रुपए आज हमने देहरादून में नए ढांचा बनाने में लगा दिया है और वो जितने भी हमारा ढांचा बना है वो सब कुछ और राजधानी को परिप्रेक्ष्य में राजधानी को केंद्र मानकर ही बना है। और दूसरी तरफ हमने गैरसैंण में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं। अब उसमें में सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है कि गैरसैंण आप कभी जाए ना वहां तो आपको लगेगा कि जहां भराड़ी सैन में बना है वहां ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी है। मेरे को पता है कि लोगों ने बहुत साल का मेरी बात का बतंगड़ बनाएंगे, लेकिन मैं आप कभी प्रैक्टिकल जाना वहां हकीकत में जहां गैरसैंण था, जहां शिलान्यास हुआ था शुरू में, वहां राजधानी नहीं बनी। अपना क्षणिक लाभ के लिए, आर्थिक लाभ के लिए लोगों ने को भराड़ी सैन वहां से 14-15 किलोमीटर दूर बना दिया। वो ऐसे ही है कि जैसे देहरादून, वो इतनी दूर है जैसे देहरादून और मसूरी। तो मैं समझता हूं कि वहां जहां भराड़ी सैन में बनाना था वो चयन ठीक नहीं था। राजधानी गैरसैंण में बननी चाहिए थी। घाटी में वहां ऑक्सीजन भी पूरा था, पानी की व्यवस्था पूरी थी और वहां का वेदर भी ठीक था। वहां आप भराड़ी सैन में क्या होता है कि क्योंकि हम तो कई बार वहां सदन लगा चुके हैं, तो वहां क्या होता है कि एकदम से वहां बादल आ जाते हैं, एकदम से वहां बर्फ पड़ जाती है, एकदम से वहां ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है। तो ये थोड़ा सा कमी है। अगर वो गैरसैंण में ही बनता तो ज्यादा उचित होता, लेकिन मेरा कहना है कि जब वहां एक ढांचा बन चुका है तो निश्चित रूप से उसका उपयोग होना चाहिए और स्पष्ट नीति जो है सरकारों को, चाहे हमारी सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, अभी दोनों को दोनों जब विपक्ष में होते हैं तब जरूर कहते हैं गैरसैंण की बात या किसी की बात, लेकिन स्पष्ट मत अभी तक किसी सरकार ने नहीं कर पाया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस प्रदेश की अभी तक राजधानी स्थायी नहीं बन पाई हो, ये भी चिंता का विषय है। अच्छा सर, आप कांग्रेस कहती है कि डबल इंजन की सरकार है और 2022 से आपने वो मिथक भी तोड़े हैं कि भैया एक के बाद अल्टरनेट सरकार बदल जाती थी। आपकी सरकार दोबारा रिपीट हुई है। आप लोगों के पास एक अवसर है राजधानी गैरसैंण के मुद्दे पर काम करने के लिए, स्थायी राजधानी बनाने के लिए। क्या सामंजस्य नहीं बन पा रहा है या फिर हाईकमान के आदेश का इंतजार है? नहीं, हाईकमान की नहीं। असल में देखो, जब तक वहां पूरी व्यवस्था नहीं होगी, हम देखते हैं कि जब हम वहां विधानसभा लगाते हैं तो वहां सारे कर्मचारी हमारी सड़कों पर सोते हैं और वहां गाड़ियां खड़ी करने की जगह नहीं है। तो निश्चित रूप से राजधानी बनने से पहले पूरा का पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। कैसे कैसे करके वहां पर कहाँ चीज होगी, एक एक चीज का ध्यान रखना चाहिए। निदेशालय कहाँ बनेगा, कर्मचारी कहाँ रहेंगे, परमानेंट लोग रहेंगे, गाड़ी का आवागमन कैसे होगा, जाम की स्थिति ना हो, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत अभी लंबा समय होगा, लेकिन ये कि वहां सोचना अगर करना है वहां राजधानी तो सरकार को गंभीर से अभी से प्रयास कर देने चाहिए ताकि वहां थोड़े सारा ढांचागत सुविधाएं मिल सके। अच्छा सर, मैं ईमानदारी से जानना चाहूंगा, क्या आपको लग रहा है वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आपको लग रहा है कि गैरसैंण उपयुक्त है या फिर राजधानी देहरादून को ही राजधानी बना देना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इन 25 वर्षों में जब नहीं हो पाया। देखिए, मैं तो ये बात समझता हूं कि आज की परिस्थिति में जिस तरह से ढांचागत व्यवस्थाएं देहरादून में कर दी गई हैं, तो मैं समझता हूं कि आज की तारीख में ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि एक अस्थायी राजनीति जब वो ग्रीष्मकालीन कर दिया तो स्वाभाविक रूप से हो गया कि ये हमारी परमानेंट राजधानी हो गई। ये मैं समझता हूं। तो जब ग्रीष्मकालीन की कैटेगरी आपने बना दी हो तो ये भी घोषणा कर देनी चाहिए कि अस्थायी राजधानी जो है हमारी देहरादून में है। और अगर तुमने गैरसैंण में ही बनाना है तो गैरसैंण के लिए तुरंत स्पीड से, गति से जो है वहां पे व्यवस्थाएं सुधारनी चाहिए, सुविधाएं देनी चाहिए। कि भराड़ी सैन और गैरसैंण में जमीन आसमान का अंतर है।
एक चोटी में, एक गधेरे में। एक जगह ऑक्सीजन पूरा है, एक जगह ऑक्सीजन नहीं है। एक जगह वेदर बहुत अच्छा रहता है, एक जगह वेदर नहीं है। एक जगह आप आराम से सड़क में जा सकते हैं, एक जगह के लिए आपको सड़क बनानी पड़ रही है। बहुत सारी परेशानियां, लेकिन जब भी चयन हुआ भराड़ी सैन, तो मैं उसको उचित नहीं मानता। वो आपको लगेगा कि जहां भराड़ी सैन में बना है वहां ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी है। मेरे को पता है कि लोगों ने बहुत सारा का मेरी बात का बतंगड़ बनाएंगे, लेकिन मैं आप कभी प्रैक्टिकल जाना वहां, हकीकत में जहां गैरसैंण था, जहां शिलान्यास हुआ था शुरू में, वहां राजधानी नहीं बनी। अपना क्षणिक लाभ के लिए, आर्थिक लाभ के लिए लोगों ने भराड़ी सैण वहां से 14-15 किलोमीटर दूर बना दिया। वो ऐसे ही है कि जैसे देहरादून, वो इतनी दूर है जैसे देहरादून और मसूरी। तो मैं समझता हूं कि वहां जहां भराड़ी सैण में बनाना था वो चयन ठीक नहीं था। राजधानी गैरसैंण में बननी चाहिए थी। घाटी में वहां ऑक्सीजन भी पूरा था, पानी की व्यवस्था पूरी थी, और वहां का वेदर भी ठीक था। वहां आप भराड़ी सैण में क्या होता है कि क्योंकि हम तो कई बार वहां सदन लगा चुके हैं, तो वहां क्या होता है कि एकदम से वहां बादल आ जाते हैं, एकदम से वहां बर्फ पड़ जाती है, एकदम से वहां ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है। तो ये थोड़ा सा कमी है। अगर वो गैरसैंण में ही बनता तो ज्यादा उचित होता। लेकिन मेरा कहना है कि जब वहां एक ढांचा बन चुका है तो निश्चित रूप से उसका उपयोग होना चाहिए, और स्पष्ट नीति जो है सरकारों को, चाहे हमारी सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, अभी दोनों जब जब विपक्ष में होते हैं तब जरूर कहते हैं गैरसैंण की बात या किसी की बात, लेकिन स्पष्ट मत अभी तक किसी सरकार ने नहीं कर पाया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिस प्रदेश की अभी तक राजधानी स्थायी नहीं बन पाई हो, ये भी चिंता का विषय है। समय के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो विधायक महेंद्र लीप हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने सारे सवालों के बेबाकी के साथ जवाब दिया। आप देखते रहेगा और जुड़ते रहेगा प्रवाचन डिजिटल के साथ। धन्यवाद।